नमस्ते इंडिया। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं संयोजकता। संयोजकता क्या होता है, केमिस्ट्री का एक पार्ट है। संयोजकता अगर हम समझ जाते हैं तो हम यौगिक कंपाउंड जो होता है वो कैसे बनता है उसके बारे में भी बहुत आसानी से समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि संयोजकता होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, कोई भी तत्व होता है उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, और उसी इलेक्ट्रॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो बना के बता चुके हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। अगर आप नहीं जानते तो वो वीडियो आप देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम सब जाते हैं कहाँ पर, उसके बाहरी सेल। देखिए, अगर कोई भी आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि K, L, M और N ये जो होते हैं वो कोष होते हैं जिसको सेल कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जो फिलअप किया जाता है, जो भरा जाता है, वो कोष में भरा जाता है। तो सबसे पहले को इसके लिए एक रूल होता है, नियम होता है कि इलेक्ट्रॉन को जो हम फिल करते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, यहाँ पर तीसरे वाले में 18 नहीं करेंगे, मतलब 18 नहीं करेंगे। जब तक इसमें पूरा 18 नहीं जाता तब तक हम इसमें क्या करते हैं, 8 ही करते हैं। फिर हम इसमें क्या करेंगे, 18 फिर 18 और फिर 32। मिला जुला के कहने का मतलब है, आप इसको याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप बैलेंसिया आसानी से निकाल सकते हैं। ये कैसे आता है, या 2, 8, 18, 32 कैसे आता है, वो 2n² से आता है। वो इसका टॉपिक नहीं है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। तो संयोजकता हम समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, कोई भी तत्व जो होता है उसके बाहर कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन से शेयर होकर के, इलेक्ट्रॉन जो आपस में शेयर होकर के यानी साझेदारी करके बंध बनाता है, वही संयोजकता कहलाती है। अब जितना इलेक्ट्रॉन करता है वो तो संयोजकता होती है, लेकिन बाहरी कोष में यानी आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंस सेल या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए समझते हैं हम। सबसे पहले देखिए, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक है 11 है। अब परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी 11 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, 8 और 1 ये मिलेगा। अब ये 2 भी पूरा भरा हुआ है, 8 भी पूरा भरा हुआ है, खाली कौन है, 1 है। तो अब यही 1 आपका हो जाएगा क्या, बाहरी कोष। मतलब कि जो सेल भरा हुआ है उसके लास्ट वाला जो सेल है वो क्या है, उसी को हम कहेंगे, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में जाता है वो बाहरी कोष। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो 1 का मतलब ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे सकता है या किसी से साझेदारी कर सकता है। तो बाहरी कोष में अगर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 4 आता है तो संयोजकता 1, 2, 3, 4 हो जाती है। पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है कि अगर 4 से ज़्यादा यानी कि 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए तो हम क्या करते हैं, बाहरी कोष में अगर इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 8 में से यही इलेक्ट्रॉन जितना आ रहा है उसको हम घटा देंगे। मान लीजिए 5 आ रहा है तो 5 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो इसके बाहरी कोष में जैसे कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1, तो इसकी संयोजकता यानी सोडियम की जो संयोजकता होगी, वैलेंसी होगी, वो 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है। इसका हम करके देख लेते हैं। तो 2, 8 कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए, ये तो पूरा भरा हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे वाले में 8 है, ये भी भरा हुआ है, ये खाली है। तो बाहरी कोष ये हुआ है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो संयोजकता कितनी हो गई, 2, मैग्नीशियम की संयोजकता। अब इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम 2 बंध बना सकता है, मतलब दो तरह से। एक यहाँ से बंध बना सकता है, यहाँ 3 नहीं कर सकता। और अगला हम चलते हैं एल्युमिनियम। तो इसका हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 2, 8 और 3। 2, 8, 3 में क्या हो जाएगा, इसका मतलब है ये बाहर 3 है तो एल्युमिनियम जो है वो 3 बंध बना सकता है। मतलब एल्युमिनियम की जो संयोजकता है वो 3 है। अगला है सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना होता है, 14 होता है, इसका 13 होता है, 14। इसका करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, 8 और 4। तो देखिए, अब 4 आया है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 2, 8, 4। और अगर हम फास्फोरस ले लें, 15 होता है। तो यहाँ पर देखिए, फास्फोरस जब लेंगे तो 2, 8, 5। तो अब ये 5 आ रहा है ना। अब जैसे ही 4 से ज़्यादा गया तो संयोजकता नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कुल कितना है, 5 है, इसमें 4 है,
तो जितना संयोजी 4 तक तो जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा वही संयोजकता होगी। लेकिन 5, 6, 7, 8 अगर आ रहा है बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, जितना बाहरी कोश में आ रहा है 8 में से माइनस कर देंगे तो संयोजकता में पता चल जाएगा। जैसे देखिए इसमें कितना है, 5 है, तो हमने बताया 8 में से घटा देंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन को, तो 8 में से घटाइए तो कितना मिलेगा हमें, 3। तो इसका मतलब जो फास्फोरस है इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि फास्फोरस जो है वो 3 बंध बना सकता है। और हम एक आध देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे देख लेते हैं कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 और 4। तो अब देखिए 4, तो 4 आया, 2 तो ये भरा हुआ है, 4 खाली, इसमें 8 होना चाहिए लेकिन कम है, तो इसका मतलब ये 4 तक है, तो संयोजकता कार्बन की कितनी हो जाएगी, 4। अब ये बता रहे हैं कि कार्बन जो है वो 4 अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 4 बंध बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता। अब एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे हमको दे दिया गया कि कार्बन और हाइड्रोजन, अब पूछ लिया गया कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े तो यौगिक कैसे बनेगा। तो बहुत आसान है, जिसकी संयोजकता जितनी है उतना आप लिख दीजिए। तो कार्बन की संयोजकता कितनी आई है, 4, और हाइड्रोजन की संयोजकता अगर आप निकालेंगे तो देखिए हाइड्रोजन 1 होता है तो 1 आएगा, अब 1 आ रहा है तो उसका मतलब इसकी संयोजकता 1 है। अब इसको हम क्रॉस इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब कार्बन 1 के साथ जुड़ा हुआ तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 के साथ हुआ तो 4, इसका मतलब क्या, CH4। मतलब कार्बन जब भी हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो अगर 1 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। ये यौगिक भी इस तरीके से संयोजकता से हम बना सकते हैं। चलिए हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्युमिनियम का और ऑक्सीजन का। अब हमको समझना है कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन कैसे यौगिक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, हमको संयोजकता निकालना। संयोजकता निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो कर लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए बस। तो एल्युमिनियम कितना होता है, 13। ये एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो 13 हो जाएगा, तो मतलब 2, 8 और 3। तो बाहरी कोश में कितना आ रहा है, आउटर मोस्ट सेल में 3 आ रहा है, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। तो अब इसके नीचे क्या करेंगे आप, 3 लिख देंगे। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, तो इसका करेंगे तो 2 और 6। अब 6 आ रहा है ना, अभी हमने बताया कि अगर 1, 2, 3, 4 तक आता है, बाहरी कोश में 1, 2, 3, 4 तक आता है तो संयोजकता वही हो जाती है। लेकिन अगर 5, 6, 7, 8 है तो 8 में से घटा देते हैं। तो देखिए 8 में से 6 को हम घटा दें। अब ये 6 क्यों घटा रहे, 2 क्यों नहीं, तो देखिए 2 क्या है, भरा हुआ है, यहाँ देखिए 2 भरा हुआ है। दूसरे में 8 रहना चाहिए लेकिन यहाँ 6 है तो खाली है, तो यही क्या हो जाएगा, बाहरी कोश हो जाएगा। तो अब इसमें से हम घटा दो तो कितना मिलेगा, 2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, 2 बंध बना सकता है। तो नीचे लिखिए 2। अब इसका करा दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या बनेगा, Al2 बना, और ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो 3। अब इसका नाम हो जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलिए गुड बाय।